हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल की तरह निफ्टी की एक्सपायरी क्या मैटर का कैसे प्ले करना हम सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से कर ली जाएगा। तो निफ्टी ने आज एक फ्लैट ओपनिंग दी जो कि हमें चाहिए भी थी, जिसके चलते हमने सेलिंग और बाइंग दोनों ही प्ले की। तो आई होप आप लोगों ने एक अच्छा मुनाफा आज के ट्रेडिंग सेशन में कमाया। और मैंने ये बात कही भी थी कि अगर निफ्टी अपने पिछले दिन के लो को अगर तोड़ देता है तो ये गिरावट निफ्टी को 19,700 तक लेके जाएगी। और देखा जाए तो यहाँ पे डॉट टारगेट हिट हुआ, हमारा प्राइवेट टारगेट हिट हुआ, और वहां से एक अच्छी खासी पुट राइटिंग होने के चलते हमें आखिरी घंटों में रिकवरी भी देखने को मिली, जिसमें कहीं ना कहीं लोगों ने खरीदारी भी की और उसमें भी एक अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया। अब कल की रेंज क्या रह सकती है गाइस? तो देखा जाए ओवरऑल रेंज जो निफ्टी की है, जिसके अंदर निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है या रेंज बाउंड बिहेव कर रहा है, मैं उस रेंज को पहले बता देना चाहता हूं। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से जो रेंज है वो 19,800 से लेकर के 19,700 ही है। टेक्निकली देखा जाए तो 19,860, तो लोअर लेवल्स पे 19,660 का लेवल बना हुआ है। तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन की तरह, तो यही आपका सपोर्ट जोन की तरह काम करता हुआ दिख रहा है लोअर लेवल्स पे। ऑलराइट, तो मेरा मानना है आइदर साइड इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही हमें कोई बड़ी रैली प्ले करने को मिलेगी, है ना। तो अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 19,800 19,830 का लेवल रहेगा, जो कि एक्जैक्टली हमें पिछले दिन का भी हाई था और आज के लेवल्स का भी हाई था। तो ये आपके लिए फर्स्ट हर्डल। सेकंड हर्डल जो रहने वाला है वो यस डेफिनेटली 19,862, जो कि अक्टूबर सीरीज का हाई है, जहां से एक मेजर सेलिंग देखने मिली थी, और डेफिनेटली ये कहने की नवंबर सीरीज का भी हाई है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में एक सेल जोन की तरह ही काम कर रहा है, और यही चीज हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिली, है ना। इसी जोन से हमने दोबारा बिकवाली प्ले करते हुए देखा। तो मेरा मानना है जब तक निफ्टी इसके नीचे है तब तक रेंज बाउंड बिहेव करता रहेगा। बाकी एक बुलिश मूवमेंट या एक बुल रन कहीं कि 19,862 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो मैं तो ये कहूंगा अगर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो 19,860 के ऊपर ही बनाना चाहिए। बाकी आपके लिए जो हायर लेवल्स पे टारगेट जो हो जाएंगे वो 19,900 से लेकर के 20,000 के बन जाएंगे, और ये टारगेट्स एक्सटेंड भी हो सकते हैं, और हो सकता है निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को भी एक बार टेस्ट करता हुआ देखे। तो वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात करी जाए गाइस, तो 19,700 का लेवल एक इमीडिएट पुट राइटर का जोन है और इमीडिएट सपोर्ट भी है। तो अगर आज की तरह दोबारा हमें इसी जोन से सेलिंग देखने को मिले और 19,700 के लेवल्स आते हुए दिखे, तो आप उस फर्स्ट डिप को बाय करके चल सकते हैं। और अपना स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इसके सेकंड सपोर्ट मतलब 19,660 बोल लूं या 668 बोल लूं, वहां पे आप अपना ऐसे लगा के चल सकते हैं। बाकी इंटरडे में अगर बिकवाली आनी है तो निफ्टी को अपना इस हफ्ते का लो तोड़ना पड़ेगा, जो कि 19,668 का लेवल है। और ये अगर लेवल ब्रीच हो जाता है तो ये टारगेट्स मेरे प्राइमरी लेवल्स की तरफ जाते हुए दिखेंगे, जो कि 19,580 19,550 के लेवल्स हैं। इसमें से 19,580 एग्जैक्टली मेरे 15 नवंबर का लो है। तो ये पे 19,550 एग्जैक्टली हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे ये कह देना चाहता हूँ कि जब तक 20 डे के ऊपर है तब तक जो निफ्टी का व्यू रहेगा वो बुलिश ही रहेगा। बाकी जहां तक मेरा मानना है यहाँ पे एक बेरिशनेस या एक कमजोरी तभी आएगी जब यहाँ पे 20 डे का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ओवरऑल 19,550 के नीचे निफ्टी स्लिप हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये गिरावट कहीं इस गैप को फिल करने के सेंस में मेरे सेकंड टारगेट 19,420 की तरफ जा सकती है, जो कि एग्जैक्टली मेरे 13 नवंबर के लोज हैं। तो यहाँ पे थर्ड टारगेट जो कि 19,300 का लेवल है, एग्जैक्टली ये हमारा लो है 6 नवंबर का। तो वहां तक मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट्स फिर बन सकते हैं गाइस। ऑलराइट, तो ये हो गए गाइस निफ्टी के टारगेट्स। तो सीधी सी बात है, अगर जब तक निफ्टी 19,860 के नीचे है तब तक निफ्टी रेंज बाउंड ही बिहेव करेगा साइड। और ऐसे सिचुएशन में आप 19,800 820 रुपए के जोन से आप बेच सकते हो, और सपोर्ट पे 19,700 के जोन से खरीद सकते हो, जैसा कि हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। सेम सिचुएशन कल के दिन भी हम प्ले करके चल सकते हैं। ऑलराइट, और जब तक निफ्टी 19,550 के ऊपर है तब तक निफ्टी बुलिश ही है ना। बेरिशनेस इसी के नीचे ही आएगी, 20 डेमा के नीचे ही आएगी। तो ये बात होगी गाइस निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला खराब होता दिखा है। हालांकि 43,500 एक इमीडिएट सपोर्ट था, जिसका ब्रेकडाउन हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा। और मैंने कल के दिन कहा भी था कि अगर निफ्टी अपने मंडे के लोज या 43,500 के नीचे स्लिप हो जाए तो कहीं ना कहीं ये गिरावट इसको इसके जो लोज हैं कहीं ना कहीं 3 नवंबर के वहां तक लेके जाता हुआ दिखेगा। और देखा जाए तो मेरे प्राइमरी टारगेट डॉट लेवल हिट हुआ, और उसके बाद हमें वहां से एक रिकवरी भी देखने को मिली, जो कि 43,449 की थी। तो देखा जाए तो 43,500 जो कि एक अच्छा पोट्रैटर का जोन था, वही हमारे लिए इमीडिएट हर्डल अब बन गया है। और अगर इसके नीचे ही अगर ट्रेड करता रहा तो यहाँ से दोबारा सेलिंग देखने को मिल सकती है। बाकी मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में रिकवरी तभी प्ले करनी चाहिए जब बैंक निफ्टी 43,500 का लेवल होल्ड कर जाए। तो अगर शुरुआती 15 मिनट में 43,500 अगर सस्टेन हो रहा है तो बाय करके चले,
इस तेजी को प्ले करके करें इसके फर्स्ट टारगेट के लिए, जो कि है 43,693, जो कि एग्जैक्टली आज का हाई है। और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 43,870, 43,970 या मैं बोलूँ 44,000। तो जोन तक कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है, जिसमें से ये जो जोन का जो पहला लेवल है वो है 43,860, जो कि एग्जैक्टली 17 नवंबर का हाई है। और कहने की 43,970 एग्जैक्टली इसका फॉलिंग टू 100 डे एक्सपेंशन एवरेज है गाइस, ऑप्शन चेन के हिसाब से 44,000 का लेवल। ऑलराइट, तो सीधे सीधे ये हम अगर एक रेंज के अंदर ट्रेड करें तो मेरा मानना है ज्यादा ज्यादा 44,000 के तक की रैली मिल सकती है। बाकी बैंक निफ्टी में एक बड़ी रैली तभी आएगी जब 44,000 का लेवल निकल जाएगा, अपने 100 डेमा के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाएगा। ऐसे सिचुएशन में फिर बैंक निफ्टी कहने के जो जा सकता है वो अपने नवंबर सीरीज की हाई जो कि 44,400 के लेवल है वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। बाकी मैक्स टू मैक्स आप जो मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होगा 44,700 का लेवल, जिसका रेफरेंस मैंने एग्जैक्टली कहने की अक्टूबर सीरीज की हाई से ले रखा है। तो वहां तक की अपसाइड कहने की बैंक निफ्टी में मुझे देखने को मिल सकती है। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 43,300 का लेवल इमीडिएट पुटराइटर का जोन है, तो ये आपके इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये पे सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 43,233, जो कि आज का लो है। तो अगर बैंक निफ्टी 43,500 के लेवल से स्लिप हो जाता है, इसी के नीचे खुलता है और 40,300 के लेवल पे सपोर्ट ले, तो फर्स्ट डिप को आप बाय करके चलो, सेकंड सपोर्ट जो है वहीं पे अपना एसएल मेंटेन करके अपसाइड को प्ले कर सकते हैं। बाकी इंट्राडे बिकवाली या और कमजोरी अगर आनी है तो आज के लो को तोड़ना पड़ेगा 43,233 के लेवल्स को, और अगर ऐसा हुआ तो फर्स्ट टारगेट जो आपके लिए बनेगा वो बनेगा 43,000 के लेवल। तो देखा जाए तो 43,000 के पे 43,500 पे जो बैठे पुटराइटर्स थे वो कहीं कि अनवाइंड करके 43,300 200 के जोन में आए हैं, और कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम जो एक मेजर जो फिर जो पुटराइटर का जोन है 43,000 का लेवल, वहां पे भी थोड़ी पुटराइटिंग अब देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेजर पर सपोर्ट फिर आपके लिए 43,000 का ही लेवल रहेगा, और अगर ये लेवल भी अगर टूट गया तो मुझे लगता है यहाँ पे मैक्सिमम जो पोटेंशियल टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 42,600 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हमारे 1 नवंबर के लोज हैं। तो वहां तक की गिरावट फिर बैंक निफ्टी में एक्सटेंड होती हुई मुझे दिख सकती है। तो थे गाइस लेवल्स अपसाइड पे और डाउनसाइड के लेवल्स। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। तो अगर निफ्टी की अगर ऑप्शन डेटा की बात कर ली जाए तो गाइस निफ्टी में 19,700 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, और उसके बाद 19,800 के लेवल्स पे। हालांकि देखा जाए तो 19,800 का लेवल अभी भी एक टसल जोन है, तो फिलहाल 19,860 के ऊपर ही टेक्निकली हम एक अच्छी अपसाइड लगा सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे जो कॉलेटिंग होती हुई दिख रही है अब 19,900 और 20,000 के लेवल्स पे होती हुई दिख रही है। एक तरह से देखा जाए तो निफ्टी अगर 19,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपके लिए आने वाले जो हर्डल होंगे वो 19,900 और 20,000 के लेवल होंगे। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे आपके लिए जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 19,700 का लेवल, जहां पे 1,20,00,000 को आई है। तो ओवरऑल जो रेंज जो अभी मैं देख रहा हूँ इंट्राडे बेसिस में वो 19,800 से 19,700 ही देख रहा हूँ। बाकी अगर 19,800 860 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू कर देता है तो फिर बाद में आपके लिए जो रेंज हो जाएगी 19,800 रुपए से 20,000 की हो जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो डेटा है वो रेंज बाउंड इंडिकेट कर रहा है, कोई खास अभी सिचुएशन अभी भी देखने को नहीं मिली। जितना ओवाई कॉल साइड पे है उतना ही ओवाई मुझे अभी पुट साइड पे भी देखने को मिल रहा है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में चलते हैं, आज का तो एक्सपायर हो ही गई। तो देखा जाए तो 43,500 का लेवल है ना, पहले 44,000 के लेवल्स पे कॉलेटर बैठे थे, अब इमीडिएट बेसिस पे 40,500 पे बैठे हुए दिख रहे हैं, जो कि अब हमारे लिए इमीडिएट हर्डल बन गया है। वहीं पे लोअर लेवल्स पे अगर मैं फ्रेश पुट राइटिंग देखूं तो सीधे 43,000 के लेवल्स पे होती दिख रही है। कुछ पुट राइटिंग 43,300 पे भी देखने को मिल रही है, जो कि आज का लो भी था और आज कल का सपोर्ट भी रहेगा, है ना। तो ओवरऑल जो रेंज रह सकती है इंट्राडे में, शुरुआती रेंज 43,300 से 43,500 रह सकती है। बाकी अगर मैं वाइड रेंज की बात करूं तो 43,500 से 43,000 रह सकती है। तो यहाँ पे जो डेटा है वो उसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर अभी भी दिख रहा है। देखा जाए तो कॉलेटर पुटराइटर के ओआई के कंपेयर किया जाए तो कॉलेटर का ओआई अभी भी ज्यादा इंडिकेट हो रहा है ना। तो बैंक निफ्टी जब तक 44,000 मतलब 44,000 के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक मुझे लगता है ऐसे ही सेलिंग प्रेशर यहाँ पे एक्सपीरियंस करता रहेगा, और हो सकता है हमें कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड बिहेवियर भी देखने को मिले। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी बैंक की। ऑलराइट, लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए तो यूएस बाजार तो अभी नहीं खुले हैं। बाकी यूरोपियन बाजार की बात कर ली जाए तो यूरोपियन बाजार में एकदम फ्लैटनेस है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। एफटीएसई फ्लैट इन रेड। सीएससी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 29 पॉइंट्स की पॉजिटिव
तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ, तो वहीं पे डेक्स भी यानी कि आधे % की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। वहीं पे एशियाई बाजारों की बात कर ली जाए तो एशियाई बाजारों में भी कहीं कहीं मिला जुला असर रहा। खासकर गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो गिफ्ट निफ्टी में अच्छी खासी तेजी दिख रही है। 19,900 के आसपास गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जो कि एक गैप अप की एक्सपेक्टेशन इंडिकेट कर रहा है। लेट्स सी, अगर आज के दिन डाउ जोन्स पे एक अच्छी तेजी बनती है, यूएस बाजार में एक अच्छी तेजी बनती है, क्लोजिंग मिलती है, तो मुझे लगता है यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी जिस तरह से 19,900 रुपए के ऊपर ट्रेड करता दिख रहा है, उस हिसाब से कल के दिन एक गैप अप भी लग सकता है। मैं यही कहूंगा, अगर एक गैप अप लग जाए तो चेज मत करना, डिप मिले तो ही बाय करके चले, है ना। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। आई होप आप लोग पसंद आई होगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देना, और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के चलिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी, जहां पे मार्केट रिलेटेड अपडेट्स हम शेयर करते रहते हैं। तो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।